उन्नीसवां दिन आज FAA एस्पायरेंट्स का और बारिश हो रही है, लेकिन बारिश हो, धूप हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ये लगातार अभी प्रोटेस्ट पे है। और आज भी जो है ये लंबी लाइन में ये चीजें जो है, आप एजुकेशन जो सबसे बेस्ट चीज सिखाती है कि जब मुझे याद आता है जब हम बचपन में किसी एग्जामिनेशंस में होते थे तो ऐसे ही जो है हमें रोज में बिठाया जाता था। और आज भी है विद डिसिप्लिन के साथ 19वें रोज भी, यानी कि 19वें दिन भी जो है ये एस्पायरेंट्स प्रोटेस्ट पे लगातार बैठे हैं। इनका मानना ये है गलती हमारी ये है 3 साल से मेहनत की, और 3 साल के बदले में सिला ये मिला कि कुछ ऑफिशियल्स अगर करप्ट हुए सजा हमें मिल रही है। ये मैं आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये आप लोग सारे जो है FAA एस्पायरेंट्स हैं, आज भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये इन्होंने खुद का एक इगुफी बनाया है और इनके कहने के मुताबिक ये इन्होंने लटका के रखा है यहाँ पे, और इस पे लिखा है कि FAA के हार्डवर्क है। 19वां दिन आज लगातार प्रोटेस्ट का जारी है। कुछ यहाँ पे एस्पायरेंट्स हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे इससे पहले भी हमने बात की थी। जी बेटा, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। फाजिला। फाजिला, क्या लगता है 19वां दिन है आज, कुछ रिग्रेट हो रहा है आज? रिग्रेट बस यही हो रहा है कि हम लोगों ने JKSSB का फॉर्म ही क्यों भरा, पहली बात, क्योंकि इतनी अनसर्टन ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोगों ने बस इस उम्मीद से भरा था कि हाँ, LG सर ने कहा है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, 1 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद भी हम मानते हैं कोविड हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, उसके बाद सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम हो गया, DV हो गई, उसके बाद नई इनका ड्रामा शुरू होता है। हाँ जी, इस पर इंक्वायरी बैठी गई है, जो ये लोग ऑफिशियली बोलते भी नहीं है, इंक्वायरी बैठी गई है। उसके बाद हमारे 5 दिन के प्रोटेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि DIPR का ट्वीट आता है कि हाँ, इसमें इंक्वायरी चल रही है। उसमें भी उन्होंने कुछ भी क्लियरली नहीं बोला है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी फॉलोड अगेंस्ट हूम। हम लोग की बस यही डिमांड है कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ किया जाए, अगर इसमें कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार अभी है, उन्होंने स्टार्टिंग में भी एक मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हमारी सरकार होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, करप्शन फ्री होगी, कहीं पे कोई स्कैम नहीं होगा और पूरा हिंदुस्तान जो है करप्शन फ्री होगा। आपको क्या लग रहा है, क्या वो मैनिफेस्टो या उनके जो दावे हैं वो सही साबित हुए? मैं तो बस इतना कहूँगी कि जो ये लोग कह रहे हैं, अब ये नया बोल रहे हैं कि पहले स्कैम्स होते थे, अब स्कैम्स होते हैं, फिर इंक्वायरी होती है, एंड फिर उसका कंप्लीट सेंटेंस फिर स्क्रैप होता है एग्ज़ाम, फिर उसके बाद और इंक्वायरी और एग्ज़ाम होगा, उसमें भी स्कैम होगा, फिर से स्क्रैप होगा। मतलब कि पहले लिस्ट तो आती थी, अब वो भी नहीं होता है। इसका एक सोल्यूशन ऐसा है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में स्कैम आप पा रहे हैं, कल्प्रिट्स को सामने लाओ, उन स्टूडेंट्स को डीबार करो, JKSSB JKPSC के सारे एग्जाम से, वो एक मिसाल बनेगी। पहले जो है उन कल्प्रिट्स को सामने लाना चाहिए जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट में रहकर जो है ऐसे दान दिया करते हैं या जो ऐसे चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल, पहले तो वही कल्प्रिट्स है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको हेल्प मिले एग्ज़ाम पास करने के लिए, उसकी हेल्प करता कौन है? JKSSB के ऑफिशियल्स या जो भी उनके हायर ऑफिशियल्स हैं, उनका तो कोई नाम भी नहीं लेता है। वो तो पोस्ट पे पोस्ट री एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, जो कि पुरानी रिक्रूटमेंट्स हैं, उनका तो कुछ आइडिया ही नहीं है। उनको बच्चे सड़कों पे हैं, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। पहले आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए, उसके बाद आप लिस्ट को फिल्टर कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि स्क्रैप करना है या नहीं। ये पहले आता है कि स्क्रैप किया जाए। हमारे साथ में आप देख सकते हैं और भी बच्चे यहाँ पे हैं। बड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये या तो किसी यूनिवर्सिटी से तो निकल कर आए हैं, पढ़कर जो आए हैं, ये तो अभी किसी डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए क्योंकि इनकी मेहनत की वजह से इन्होंने मेहनत जो की है। लेकिन ऑफिशियल्स एक चीज समझ नहीं आ रहा है। हमारी तरफ से ऑनरेबल LG सरकार से एक सवाल है, सर अगर स्कैम या कहीं पे भी कोई करप्शन हुई है, सर उन
ऑफिशियल्स को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? कमेटी अगर बनाई है तो क्या उस कमेटी से अभी तक ये सामने नहीं आया है कि अगर इस चीज में कोई भी स्कैम हुआ है, कहीं पे भी पैसा दिया गया है, सबसे पहले पैसा देने वाला तो दूर, पैसा लेने वाला कौन है? ऑब्वियसली पैसा लेने वाला तो वही होगा जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा। उनके बदले में इन बच्चों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? अगर ये 900 के आसपास करीबन बच्चे हैं, 5 बच्चों की वजह से क्या ये सारे बच्चों को सफर करना पड़ेगा? अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो क्या ये इन 900 बच्चों का कसूर है? अगर किसी ने अपनी इस जॉब के लिए पैसे दिए हैं तो क्या उनके बदले में जो है इन बच्चों को 19 दिनों से ये सड़क पे रह रहे, इनको पनिशमेंट मिल रही है? या इनको इस बात की पनिशमेंट मिल रही है कि ये पिछले 19 दिनों से और पिछले 3 सालों से मेहनत करके इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुए हैं और क्वालिफाई किया? फिल्टराइजेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, फिल्टराइजेशन करने के बाद सबसे पहले उन ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सामने लाना चाहिए और उनको एज पर कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसी सारी चीजें ना करे। ट्रांसपेरेंसी के नारे दिए गए, करप्शन फ्री के नारे दिए गए, लेकिन ये क्या है? अगर करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंसी है, तो ये लोग सड़कों पे क्यों है? किसकी वजह से सड़कों पे है? क्या इन्हें कोई शौक है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे तो बेटियां सड़कों पे है। बेटियों ने तो पढ़ा लेकिन रोड पे आके खड़ी हो गई। ये मैं आप सामने दिखा सकता हूँ, सारे क्वालिफाइड बेटियां हैं इस कश्मीर कौम की, इस पूरे मुल्क की, लेकिन आज भी जो है आप देख सकते हैं 19वें रोज छाते लेकर इस प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। कारण केवल इतना है, इनकी डिमांड केवल इतनी है कि हमारे सिलेक्शन लिस्ट को जो है निकाला जाए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, कमेटी तो तश्कील दी गई है लेकिन इनको कोई एश्योरेंस नहीं दी जा रही है कि क्या कमेटी बिठाने के बाद फिल्टराइजेशन की जाएगी। इनका मानना यह है कि स्क्रैप करना कोई भी ऑप्शन नहीं है और लिस्ट जो है वो स्क्रैप नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने धांधलियां की है, अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो उनकी सजा इन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अब आगे भी चूंकि और एक सिस्टर यहाँ पे है, एक बहन, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त दिन है, सड़कों पे है, बारिश भी पड़ रही है, क्या फील हो रहा है आज? यही फील हो रहा है कि काश हमने पढ़ा ही ना होता, हम ग्रेजुएट ही ना होते, हम एलिजिबल ही ना होते एग्ज़ाम के लिए। यही फील हो रहा है। तो आपको लगता है कि लाइक किसी चीज़ की सज़ा आपको मिल रही है? किस चीज़ की सज़ा आपको लग रहा है? हमने मेहनत की उसकी सज़ा मिल रही है हमें। जो हमने मेहनत की, जो हमने 2 साल पढ़ा इस एग्ज़ाम के लिए, और जो हमने बचपन से नर्सरी से जो पढ़ते आए हैं, क्योंकि पढ़ तो इसी रहे हैं ना, कल को हमें कुछ फ़ायदा मिले। पढ़ने का मकसद क्या है? पढ़ तो हम इसीलिए रहे। वो तो सब कुछ ज़ाया ही है, वो तो सब कुछ दिखा रहे हैं। चलो ठीक है, अगर चलो स्कैम हुआ भी है, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले अगर कहीं पे चलो क्योंकि स्कैम हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले किन कल्प्रिट्स को सामने लाना चाहिए? पहली बात, स्कैम फाइनेंस में नहीं हुआ है, क्योंकि जब पीएसए में स्कैम हुआ था विदिन 25 डेज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गई एंड विदिन 3 डेज स्क्रैप का ऑर्डर आया। और आज 13 जून से आप कैलकुलेट कीजिए, आज 1 अगस्त है। इट मीन्स 1.5 महीना हो गया। ये हमें पिलर टू पोस्ट जस्ट घुमा रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ऐसा स्कैम तो नहीं है। फर्दर कुछ भी इनका बेनिफिट हो सकता है, पॉलिटिकल मूव हो सकता है, कुछ भी, इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ भी। और दूसरी बात, अगर किसी ने पैसे भी दिए होंगे तो उन बच्चों को कहा होगा कि बच्चा आप 90 तक स्कोर करना, टॉपर्स में नहीं आना। और जब हमारी मेहनत से हम 96 तक कट ऑफ में ले आए और जिन्होंने पैसे दिए हैं वो बच्चे आज गिर रहे हैं। हो सकता है ये वो भी हो सकता है कि ये उनके लिए हमारा एग्जाम करवाने वाले हैं। वो भी एक पहलू है स्टोरी का। अच्छा, आपको लगता है कि दोनों साइड में धांधलियां बराबर की? क्योंकि ऑब्वियसली अगर चलो किसी ने पैसे भी दिए होंगे तो पैसे तो ऑफिशियल्स नहीं पकड़े होंगे ना आपके हिसाब से। अगर आपको लग रहा है स्क्रैप कुछ स्कैम हुआ भी है, किसी ने पैसे दिए होंगे, तो पैसे लिए किसने होंगे? वो तो इनको खुद को पता होगी। ऑफिशियल्स ने भी लिए होंगे ना। वो तो फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हो गई वो तो उन्हीं को पता होगी ना। तो कमेटी जो बिठाई गई, पहले मैं पीएसए की बात करती हूँ। अगर स्क्रैप हुआ, बट वेयर आर द कल्प्रिट्स तो नहीं है ना, क्योंकि जब नीट में विदिन 48 आवर्स कल्प्रिट्स लाते हैं तो पीएसआई में तो इन्होंने अभी तक कल्प्रिट्स नहीं लाए और हमारा इन्होंने जस्ट लटका के रखा है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। एज सच हमारे में स्कैम नहीं है। हमारे टॉपर्स, हमारे सिबलिंग सारे सड़क पे है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। हम सारे सड़क पे है। हम पे कोई जिन पे भी एलिगेशन है वो सारे सड़क पे है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ बैठे हैं पिछले 19 दिनों से। स्क्रैप या फिल्टराइजेशन? ना तो फिल्टर होगा ना तो ये, क्योंकि स्कैम है ही नहीं।
स्कैम है ही नहीं, ये हमें जस्ट घुमा रहे हैं, कमेटी ये आपको हमें लगता है बिठाई गई? ये हमें जस्ट घुमा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कुछ एलिगेशंस लगाई थी और वो लोग जिन पे एलिगेशंस है वो सड़क पे है। हमारे टॉपर, जम्मू के टॉपर, जम्मू के सिबलिंग्स, यहाँ के सिबलिंग्स सारे सड़कों पे है। दूसरी बात, कल मनीगाम पुलिस एकेडमी में एलजी सर ने बोला था कि एक स्टोरी है, चोर को पकड़ा गया, फिर जज साहब ने बोला पहले उनको जुर्माना करो जिसकी वजह से ये चोर बना। अगर हम 972 है, अगर कल को किसी ने एक भी गलती की तो फिर तब ये एडमिनिस्ट्रेशन को तब सजावार ठहराएंगे, क्योंकि ये इन्हीं की बातें हैं, वो इनको देखना चाहिए। देखना तो ये चाहिए कि जो कुछ भी है क्यों क्लियर कट में जवाब नहीं दिया जा रहा है। 1.5 महीना अगर हो गया, 19वां दिन इनके प्रोडक्ट्स का है, अभी तक क्यों कोई फाइनल डिसीजन इनके हित में या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया। 19वें रोज आज प्रोडक्ट्स पे है। इनका मानना यह है और इनका कहना यह है कि शायद इस चीज के लिए भी री एग्जाम की बात की जा रही है कि जिन्होंने अगर पैसे दिए होंगे तो वो सिलेक्ट ना हुए हो, उनके लिए भी जो है री एग्जामिनेशन की बात की गई हो। लेकिन सवाल हमारा सिंपल है, 19वां दिन प्रोडक्ट्स का है, बच्चे सड़कों पे है, बारिश पड़ रही है, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर आता है तो फोटोशूट के लिए प्रेस कॉलोनी में आता है, कोई इनके साथ बात करता है तो फोटोशूट के लिए बात करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेस एनक्लेव के अंदर जो है हमें अच्छा सा फोटोशूट मिलेगा। लेकिन जितने भी लोग अभी तक आए, अफसोस की बात तो यह है कि किसी का भी अभी तक वापस जवाब नहीं आया कि मैंने किसी से ऑनरेबल एलजी से इस बारे में बात की तो वहां से कोई एश्योरेंस मिली। हमारी तरफ से ऑनरेबल एलजी से गुजारिश है, सर ये कश्मीर की कौम है, ये कश्मीर का मुस्तकबिल है, अगर ये सड़कों पे है तो कश्मीर के अंदर एक्सपेक्टेड आने वाली जनरेशन क्या करेगी। हर रोज हम देखते हैं प्रेस एनक्लेव के अंदर कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है नारेबाजी कर ही रहा होता है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, लेकिन जवाबदेही आखिरकार किस थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर इन बच्चों को देखकर जो है, ये लाइव तस्वीरें, बारिश इतनी जोर से हो रही है, सारे बच्चे, कुछ लोगों के हाथ में छाते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो है बिना छाते के, कुछ कुलगाम से आते हैं, कुछ शोपियान से आते हैं, कुछ बडगाम से आते हैं, कुछ गांदरबल से आते हैं। हर रोज सुबह शाम यहाँ सुबह आना, शाम को घर वापस जाना, सुबह यहाँ आना, शाम को वापस घर जाना। लेकिन आखिरकार कब तक इन बच्चों को जो है सफर करना पड़ेगा। या तो इनको क्लियर कट में कोई डायरेक्शन दे दीजिए, या तो ये बताइए कि जो कमेटी बिठाई गई है उसका आउटकम अभी तक क्या है, या ये बताइए अगर कहीं पे स्क्रैप या अगर कहीं पे स्कैम हुआ है तो कहां पे है। अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनको सबसे पहले सामने लेकर आ जाए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है इन बच्चों को देखकर शायद वो कमेटी जो है जरूर इस बात को लेकर जवाब देगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि आखिरकार इस एफएए के मामले में क्या कुछ सामने आया है। आगे भी इनके हवाले से जो कुछ भी सामने निकल कर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।